हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी में स्वागत करता हूं। क्लास 11th के बड़े बच्चे पढ़ रहे थे भौतिक राशियों की विमाएँ। इनमें से आपने को मूल राशियों की विमाएँ बताई दी थी और व्युत्पन्न राशियों में 23 विमाएँ बताई थी आपको। जो अंतिम विमा थी वो थी आवृत्ति। इसके बाद आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कोणीय आवृत्ति की। क्या होगी? कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग। नेक्स्ट जो है आपकी 23 तक आपने पिछला लेक्चर में देखा था। जिन बच्चों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले वो फर्स्ट लेक्चर देख लें। डिस्क्रिप्शन में उसकी हम लिंक दे देंगे तो आप उससे देख सकते हैं। तो 24 में कह रहा है कोणीय आवृत्ति की विमा। आपसे कहेगा कोणीय आवृत्ति या आपसे कह देगा कोणीय वेग। कोणीय आवृत्ति अथवा कोणीय वेग। अब देखो कोणीय आवृत्ति अथवा कोणीय वेग का जो फार्मूला होता है इसको ओमेगा से लिखते हैं कोणीय वेग को, और ये बराबर होता है 2πf, अर्थात 2 इंटू 2π इंटू एफ का मतलब क्या होता है? आवृत्ति। तो ये हो गया आवृत्ति। और इसका मात्रक आपको पता है कि देखो आवृत्ति की विमा आपने पढ़ी थी t⁻⁻1 और मात्रक क्या था? प्रति सेकंड। तो ये कोणीय वेग आवृत्ति है, कोणीय वेग है, तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन प्रति सेकंड। इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड। इसका मात्रक हो गया ये रेडियन प्रति सेकंड। और इसकी देखो विमा की बात करें तो रेडियन की आपको पता है कोई विमा नहीं होती है, रेडियन की कोई विमा नहीं होती है। तो इसका देखो भी एक और फार्मूला बता रहे हैं। और आवृत्ति की विमा होती है t⁻⁻1। तो 2π की तो विमा होगी नहीं, आवृत्ति की होगी जो। तो इसका विमा जो आई, इसकी विमा वो आ गई t⁻⁻1। रेडियन की होती नहीं, नीचे सेकंड और सेकंड मतलब टी, और टी को ऊपर ले जाएंगे, टी की पावर कितनी हो जाएगी? -1। इसका देखो एक और फार्मूला होता है कोणीय आवृत्ति का। कोणीय आवृत्ति की बात करें तो इसी की बात कर रहे हैं हम लोग, कोणीय आवृत्ति की। तो कोणीय आवृत्ति में ही ओमेगा में बात करें तो होता है 2π/t। टी क्या है? आवर्तकाल। 2π/ आवर्तकाल। ये क्यों होता है? देखो ऐसे होती है कोणीय आवृत्ति। इसका मतलब समझ लो, ये हो गया ऐसे। एक चक्कर में कितनी दूरी तय चल रही है? यहाँ से यहाँ तक हो गई पाई दूरी। कोण की बात कर रहा है ना, पाई ये और पाई ये, तो कितना हो गया? 2π। और एक पूरे चक्कर में समय कितना लग रहा है? t, आवर्तकाल के बराबर। तो ये हो गया 2π/t। और 1/t बराबर किसके होता है? f के। पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि 1 आवर्तकाल बराबर आवृत्ति की। यहाँ से अगर बात करें तो ये कोण है ऊपर, और कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। 2π क्या है? पाई क्या होता है? कोण। तो रेडियन। और नीचे आपको दे रहा है समय, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो ये हो गया रेडियन प्रति सेकंड। ये हो गया। इसकी आपसे विमा निकालेंगे तो विमा आपकी कितनी आएगी? यही आएगी t⁻⁻1, क्योंकि ऊपर है रेडियन, 2π एंगल का कोई मात्रक नहीं होता, और समय सेकंड का की जो विमा होती है, एंगल का मात्रक तो रेडियन होता है, कोई विमा नहीं होती। और टी की पावर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, टी की पावर हो गई -1। ये आ गया आपका कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति के बाद बात करते हैं हम लोग किसके? गुरुत्वाकर्षण नियतांक की। अब बात करते हैं 25 नंबर, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। तो देखिए बच्चों, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक में बात करें, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक तो देखो सबसे इसको कहते हैं जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी के फार्मूला की। तो देखो गुरुत्वाकर्षण नियम में आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, और फर्स्ट ईयर में अभी आपको हम खुद पढ़ाएंगे जब गुरुत्वाकर्षण बल वाला चैप्टर आएगा, कि गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर आपने पढ़ा है क्या होता है? कैपिटल G m1 m2 अपॉन होता है r² के। ये होता है। यहाँ से बच्चों अगर g का मान निकालें तो देखेंगे g बराबर क्या आएगा? g बराबर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा f(r²), और नीचे m1 m2 इसके साथ ऊपर थे तो इस तरफ इसकी अब की तरफ आएंगे तो नीचे हो जाएंगे m1 m2। तो g बराबर जो आएगा वो क्या आएगा? f(r²) अपॉन m1 m2, ये आ जाएगा। अब इसकी विमा की, ये तो आ गया g का मात्रक। विमा, इससे मात्रक जो निकलता है तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। दूरी r क्या है? दूरी होती है, दूरी का मात्रक होता है मीटर²। और अपॉन में दे रहा है द्रव्यमान m इंटू यंग, तो इसका भी द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, इसका भी किलोग्राम, तो किलोग्राम 2 बार हो गया तो किलोग्राम का स्क्वायर।
तो जी का जो मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। मान जो होता है 6.67 इंटू 10⁻11 होता है, वो आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। बात करें इसकी वीमा की, तो इससे हमने फार्मूला बनाया जी का। इससे वीमा की इसकी बात करें तो इसकी जो वीमा होगी क्या होगी, ऊपर दे रहा है बल एफ की वीमा होती है बल की। आपको बताया था कल पिछले लेक्चर में कि त्वरण की वीमा लिख के आगे एम लगा दो, क्योंकि द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। फिर दे रहा है दूरी का स्क्वायर, तो दूरी की वीमा होती है एल बच्चों, और स्क्वायर दे रहा है तो एल का स्क्वायर हो गया अपॉन, नीचे दे रहा है द्रव्यमान m1 इंटू m2, तो m द्रव्यमान की वीमा क्या होती है m, और m कितने बार है 2 बार, तो m का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया। अब देखो ध्यान दीजिए इधर, ये m ऊपर जाएगा तो एक तो m था ही, ये ऊपर गया तो ये कितने हो जाएंगे माइनस के 2 ऊपर चले गए, l की पावर 1 ये 2, ये तो l की पावर कितनी हो जाएंगी 3 हो जाएंगी, l की पावर 3, और t की पावर -2 था तो -2 रहेगा, m की पावर -2 और l की पावर 3, t की पावर -2। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो m बच्चों कितने बार हो जाएगा, -2 में 1 जाएगा तो बचेगा -1, और l की पावर थी 3 तो l की पावर 3। ये समझ रहे हो कि कितने -2 में, और इसके ऊपर कुछ नहीं मतलब एक घात है तो -2 में 1 घटाएंगे तो -1 बचेगा, l की पावर 3 और t की पावर -2, t की पावर आ जाएगा -2, तो हो गया m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। ये आ गया इसकी बीमा। अब इसकी अगर मूल मात्रक की बात करें, जी के मूल मात्रक की एक एक चीज़ आपको समझा रहे हैं जिससे कोई डाउट न रह जाए आपके पास। तो बात करते हैं मूल मात्रक की। मूल मात्रक, तो देखो मूल मात्रक की बात करें तो मूल मात्रक या MKS पद्धति में मात्रक इसी को कह देगा, क्या कह देगा MKS पद्धति में मात्रक, MKS पद्धति में मात्रक। तो या तो आपसे मूल मात्रक के रूप में पूछ दे कि जी का मूल मात्रक बताइए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, या आपसे कह दे इसका क्या बताना है, इसका मात्रक बताना है, मूल मात्रक बताना है। तो मूल मात्रक बेटा m का मतलब होता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। किलोग्राम की पावर दे रहा है -1 तो -1 कर देंगे। l मतलब दूरी, और दूरी लेंथ का मात्रक लंबाई का मीटर, तो यहाँ पे मीटर है तो मीटर का क्यूब हो जाएगा, मीटर का क्यूब। और t मतलब टाइम, समय का मात्रक सेकंड, तो ये आ गया सेकंड की पावर -2। ये आ गया इसका मूल मात्रक। तो नोट कीजिए कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी। इसकी देखो बात करें 23 की, तो 23 में कह रहा है, सॉरी 25 हो गए थे 26 की। 26 में बात करें जड़त्व आघूर्ण की। जड़त्व आघूर्ण जो बराबर होता है वो जे बराबर होता है किसके, द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर। क्या होता है, द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर। द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर होता है। तो देखो द्रव्यमान की बात करें इसके मात्रक की, तो इसका जो मात्रक आएगा वो क्या आएगा, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, तो द्रव्यमान को मात्रक तो ले लेंगे हम लोग किलोग्राम, और दूरी का होता है मीटर स्क्वायर, तो द्रव्यमान इंटू किलोग्राम इंटू मीटर का स्क्वायर। क्लियर। इसके बाद देखो बात करें, ये तो आ गया। इसके बाद बात करें किसकी, वीमा की, इसकी वीमा की। तो जब इसकी वीमा की बात करेंगे तो वीमा देखेंगे क्या होगी इसकी। तो इसकी वीमा में देखें तो देखो द्रव्यमान की वीमा क्या होती है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और द्रव्यमान की वीमा मतलब मास m होती है, और दूरी मतलब लेंथ l होती है, तो m l की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्लियर। तो इसकी जो वीमा हो गई वो क्या हो गई, m l की पावर 2, और मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसके बाद 26 के बाद 26 के बाद बात करते हैं 27 नंबर। तो जब 27 नंबर में बात करेंगे हम लोग तो देखेंगे 27 में क्या आएगा, कह रहा है गुरुत्व, 27 में कह रहा है जड़त्व आघूर्ण के बाद कोणीय संवेग। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग में यदि बात करें तो कोणीय संवेग बराबर जो होता है वो होता है जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग। क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग। जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग होता है। अब देखो जड़त्व आघूर्ण की बात करें तो जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर।
इसकी जो विमा होगी, तो जड़त्व आघूर्ण की आपको बताई क्या है, जड़त्व आघूर्ण की किलोग्राम मीटर स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और कोणीय वेग की जो होती है वो आपने क्या पढ़ा है, रेडियन प्रति सेकंड, तो रेडियन नहीं लेंगे क्योंकि किलोग्राम मीटर स्क्वायर के साथ केवल इसका प्रति सेकंड लिया जाता है। कोणीय वेग का क्या लेते हैं, प्रति सेकंड, तो इसका आ गया सेकंड। तो इसका जो मात्रक आया कोणीय संवेग का वो आपने क्या पढ़ा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड हो गया इसका मात्रक। अब इसकी विमा की बात करें, विमा की, तो विमा चाहे आपकी इच्छा हो तो यहां से निकाल लीजिए या आपकी इच्छा हो इससे निकाल लीजिए, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण की जो विमा होती है वो कितनी होती है, ml⁻², और कोणीय वेग की जो होती है वो होती है T⁻⁻1। तो क्या हो गया, ml2 T⁻⁻1, ये हो जाएगा ml2 और T⁻⁻1, ये हो गई कोणीय संवेग की विमा। इसके बाद 27 के बाद बात करते हैं 28 नंबर, 28 नंबर की। 28 नंबर की बात करते हैं तो बात करते हैं किसकी, कोणीय विभव, गुरुत्वीय विभव की। किसकी बात करते हैं, गुरुत्वीय विभव। तो जो गुरुत्वीय विभव होता है वो आपका क्या होता है, कार्य बटे द्रव्यमान के, कार्य बटे द्रव्यमान के होता है, कार्य बटे द्रव्यमान, ये होता है। जैसे तुम्हारा जो वैद्युत विभव होता है वो वैद्युत किसके कारण होता है, आवेश के कारण, तो उसका होता है कार्य बटे आवेश, और गुरुत्वीय विभव का क्या होता है, कार्य बटे द्रव्यमान। अब इसमें अगर बात करें कार्य की, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, तो इसका जो मात्रक आएगा वो तो आ गया क्या, जूल प्रति किलोग्राम। अब इसकी विमा की बात करें, विमा, तो जब विमा की बात करेंगे तो ऊपर दे रहा है आपको जूल, और जूल की विमा क्या रखी, क्या होती है, कार्य की बताया था कि ml⁻² है बल की, और इसमें 2 पावर कर देते हैं हो जाती कार्य की, बताया था। त्वरण की याद कराई थी, L_T-2, L_T-2 के आगे हम लगा देते हैं तो हो जाता है द्रव्यमान, और तो हो जाता है ml_2 किसकी होती है, बल की, और उसमें L की पावर अगर बल में होता है 1, इसमें 2 कर दें तो किसकी आती, कार्य की, बताया था कल पिछले लेक्चर में। और नीचे दे रहा है द्रव्यमान, और द्रव्यमान की होती है m, तो m से m कैंसिल, तो हो जाएगा L⁻² और T⁻², ये हो गई इसकी विमा। मूल मात्रक पूछेगा तो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर और सेकेंड की पावर -2 या मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका 28 नंबर में। 28 के बाद बात करते हैं 29, 29 नंबर में। जब 29 नंबर में बात करेंगे तो कह रहा है गुरुत्वीय विभव के बाद गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हम आपको करा चुके थे। नेक्स्ट लेक्चर में कह रहा है बल नीतांक। देखो भैया बल नीतांक की, बल नीतांक की जो होती है वो होता है बल बटे विस्थापन। क्या होता है, बल बटे विस्थापन, ये होता है बल नीतांक का सूत्र, बल इंटू बल अपॉन विस्थापन। अब बल का मात्रक आपको पता है तो इसके मात्रक की यदि बात करेंगे तो बल का आपको मात्रक पता है क्या होता है, न्यूटन, और विस्थापन की बात करें तो विस्थापन का होता है मीटर, तो इसका मात्रक तो आ गया न्यूटन मीटर। अब बात करते हैं किसकी, विमा की। इसकी तो यदि इसकी विमा की बात करेंगे तो आपको पता है कि जो बल की विमा होती है वो आपको बताया था कि जो त्वरण की होती है L_T-2, उसके आगे हम m लगा दें तो हो जाता है ये अपॉन, नीचे दे रहा है मीटर लेंथ की, तो लेंथ की लिख देंगे L, हो जाएगा। L से एक L कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा mt-2, ये आ गई किसकी, बल नीतांक की, mt-2। अब देखिए 30 नंबर, इसके बाद बल नीतांक के बाद, बल नीतांक के बाद बात करते हैं पृष्ठ तनाव की। पृष्ठ तनाव, देखो पृष्ठ तनाव की बात करें आपको चैप्टर मिलेगा सेकंड फिजिक्स में पढ़ने को। पृष्ठ तनाव में बात करें तो आता है बल बटे दूरी, बल बटे दूरी क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है। अब पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे दूरी, और ये था बल बटे विस्थापन, तो विस्थापन भी तो एक प्रकार की दूरी है, तो जो इसका मात्रक वही इसका मात्रक, तो जो इसकी विमा वही इसकी विमा, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और विस्थापन का दूरी का क्या होता है, मीटर, तो ये हो गया न्यूटन प्रति मीटर।
इसकी हम लोग किसकी बात करें, वीमा की। इसकी वीमा की यदि बात करें तो इसकी जो वीमा आएगी वो कितनी आएगी, ये तो हो गया न्यूटन मीटर। जो इसकी वीमा थी वही वीमा होगी, क्योंकि बल की कितनी होती है बताया, त्वरण की वीमा में ये होती है LT-2, त्वरण की वीमा। वीमा में आगे m लगा दें, बल की वीमा बन गई। और नीचे दे रहा है मीटर, मीटर मतलब दूरी, दूरी की l, l से l कैंसिल, तो क्या आ जाएगा MT-2। ये आ गई किसकी, पृष्ठ तनाव की वीमा। इसके बाद बात करें पृष्ठ तनाव के बाद, इतना नोट कर लो पहले, स्क्रीनशॉट जो बच्चे लेना चाहें ले ले, इसको हम रब कर रहे हैं। पृष्ठ तनाव तक 30 नंबर तक आप लोगों ने पढ़ लिया। बात करते हैं 31 की। अब 31 पृष्ठ तनाव के बाद जो आता है वो आता है कि पृष्ठ ऊर्जा घनत्व। किसकी बात करेंगे, पृष्ठ ऊर्जा घनत्व की। पृष्ठ ऊर्जा घनत्व की बात करते हैं। देखो जब पृष्ठ ऊर्जा घनत्व की बात करेंगे तो पृष्ठ ऊर्जा घनत्व, जहाँ पृष्ठ ऊर्जा की बात आ जाए, ठीक है, वहाँ पे क्या करते हैं, ऊर्जा में क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। यदि आयतन ऊर्जा घनत्व होता तो किससे भाग देते हैं, आयतन से। पृष्ठ है मतलब क्षेत्रफल से भाग देंगे। ऊर्जा का मात्रक आपने पढ़ा है क्या होता है, इसका मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का मात्रक आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, जूल। और क्षेत्रफल का पढ़ा है मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक तो हो गया जूल मीटर स्क्वायर। अब इसकी बात करें किसकी, वीमा की, इसकी वीमा की। तो वीमा की यदि आप बात करेंगे तो ऊपर दिख रहा है ऊर्जा, ऊर्जा की वीमा क्या होती है, जो कार्य की वही ऊर्जा की वही किसकी बताई थी, बल आघूर्ण की। तो वीमा क्या थी, ML2T-2 क्या थी, ML2T-2, जो कार्य की वही ऊर्जा की। और नीचे दे रहा है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल की कितनी होती है L2, पहले ही सबसे पहली व्युत्पन्न राशि में बताया था। L2 से L2 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, MT-2, ये आ गया MT-2 ऊर्जा की। 31 के बाद बात करते हैं 32 नंबर की, 32। तो देखो 32 नंबर में यदि आप बात करेंगे तो इसके बाद आता है क्या, पृष्ठ ऊर्जा घनत्व के बाद प्रतिबल आपको बता चुके, विकृति बता चुके, प्रत्यास्थता गुणांक हो चुका है। अब बात करते हैं वेग प्रवणता की। वेग प्रवणता, तो जो वेग प्रवणता होती है वो होता है वेग में परिवर्तन बटे दूरी। वेग परिवर्तन बराबर प्रवणता बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन अपॉन दूरी। वेग में परिवर्तन अपॉन दूरी। अब वेग में यदि परिवर्तन की बात करें तो वेग में परिवर्तन कितना होता है, वेग परिवर्तन का वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। और दूरी का मात्रक भी होता है मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, ये क्या आ जाएगा, प्रति सेकंड। प्रति सेकंड इसका मात्रक लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, सेकंड की पावर -1, या लिख देंगे सेकंड की पावर -1। ये हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे इसकी वीमा की। यदि इसकी क्या बात करें, वीमा की, तो डायरेक्ट इससे लिख लीजिए, सेकंड की वीमा क्या होती है, सेकंड टाइम टी, और टी की पावर दे रहा है सेकंड की पावर -1, तो ये हो जाएगा टी की पावर -1। ये हो गया। इसके बाद 32 के बाद बात करते हैं 33 की, 33 नंबर में। इसमें देखेंगे आपको दे रहा है श्यानता गुणांक। बात किसकी करते हैं, श्यानता गुणांक की। अब श्यानता गुणांक की जो होती है वो होती है बराबर होता है, श्यानता गुणांक बराबर होता है श्यान बल। देखो श्यान बल का फार्मूला पहले देख लो, फिर इसके बाद श्यानता गुणांक आपको समझ में आ जाएगा। जो श्यान बल होता है अब देखो श्यान बल F बराबर बात करें तो होता है 6 पाई ईटा
आर इंटू वी। क्लियर। ये ईटा ही क्या है, श्यानता गुणांक है। तो यहाँ से अगर आप श्यानता गुणांक के मात्रक की बात करें फार्मूले की, तो जो ईटा बराबर होता है वो होगा एफ अपॉन 6 पाई आर इंटू वी। यही होगा, क्या होगा, एफ अपॉन 6 पाई आर इंटू वी, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से श्यानता गुणांक यही क्या है, यही है श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक, यह हो गया। अब देखो इसमें बात करें श्यानता गुणांक एन की, तो ईटा की, तो ईटा बराबर आया एफ अपॉन 6 पाई आर इंटू वी। एफ क्या है, बल है, श्यान बल। 6 पाई से तुम्हें मतलब नहीं, नीतांक होते हैं, कांस्टेंट है। आर क्या हो गई, दूरी हो गई। वी क्या हो गया, वेग हो गया। तो इसको लगाएंगे तो एफ का देखो, इसकी विमा की बात करें यदि इसके मात्रक की, तो इसके मात्रक को लें तो मात्रक तो आपका ये बन सकता है, क्या बन जाएगा, एफ की बात करें तो आएगा न्यूटन। अभी मूल मात्रक भी बता देंगे। इसका मात्रक मीटर, इसका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा मीटर। आर का मात्रक इसका होगा नहीं 6 पाई से मतलब नहीं, वी है वेग, और वेग का क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। तो सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। अब देखो इसके वीमा की बात करें, अभी एक और मूल मात्रक बताएंगे आपको। इसके वीमा की बात करें तो वीमा देखो, जो न्यूटन की वीमा होती है बल की, वो होती है mL/t-2। समय सेकेंड की बात करें t की पावर 2, क्योंकि सेकेंड की पावर 2 है तो ये हो जाएगा, नीचे मीटर है तो मीटर मतलब l की पावर 2, ये हो गया। ये ऊपर जाएगा 2 की पावर प्लस में, ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो हो जाएगा mL, l की पावर ये था ही, t की पावर -2 और +2 तो t की पावर हो जाएगी 0, और ये l ऊपर जाएगा तो l की पावर -2। ऊपर नीचे प्लस था, ऊपर आया काय में हो जाएगा माइनस में। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, mL -2 में 1 जाएगा, बचेगा -1 और ये आ जाएगा 1, तो mL की पावर -1, ये हो जाएगा। क्लियर। अब इससे देखो अगर मात्रक की बात करें, मूल मात्रक की, अभी देखो ये m हो गया, l की पावर -1, कुछ छूट रहा है, ये गलत लिख दिया। यहाँ पे केवल 1 सेकेंड था, यहाँ स्क्वायर लिख दिया, ये गलत हो गया। तो सेकेंड ऊपर क्या रहेगा, 1 ही घात रहेगी, ये t ही रहेगा। तो जब -2 में 1 t जाएगा तो क्या बचेगा, -1, तो ये l आ जाएगा, ये आएगा -1, ये था -2, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -1 था तो t की पावर -1। इससे अगर मूल मात्रक लें, इसका क्या लें, श्यानता गुणांक का मूल मात्रक। एक तो मात्रक आपका ये आ गया न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर, और अगर मूल मात्रक की बच्चों बात करें तो मूल मात्रक जो इसका होगा वो देखो क्या होगा, m का मतलब किलोग्राम अपॉन l का मतलब मीटर माइनस घात है, नीचे आ जाएगा मीटर, और नीचे समय, समय का मतलब सेकेंड, ये हो गया किलोग्राम मीटर प्रति मीटर सेकेंड, ये हो गया इसका मात्रा। तो ये आपका हो गया 33 तक। नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें फिर इसको हम रब कर दें। कुछ और बचे हैं बच्चों बस, फिर उसके बाद आपका वीमा का जो ये था, वीमाएं खत्म हो जाएंगी, इससे रिलेटेड जो संबंधित हैं वो प्रश्न आ जाएंगे। इसके बाद देखो बात करते हैं अगले की। आपने इसमें पिछले में जो पढ़ा हो आपको याद होगा, देखो 33 तक पढ़ा था। बात करते हैं किसकी, 34 की। 34 में बात करते हैं किसकी, प्लांक नियतांक की। किसकी बात करते हैं,
प्लांक नीतांक। इंटर में आपको सेकेंड फिजिक्स में मिलेगा प्लांक नीतांक h। प्लांक नीतांक जो होता है वो h बराबर होता है E अपॉन वी के। कैपिटल ई क्या है, ऊर्जा, अपॉन क्या होता है, आवृत्ति न्यू ऐसे होता है। अभी आप फर्स्ट ईयर में समझ में नहीं आएगा न्यू, तो न्यू की जगह पे आप हम क्या बना दे रहे हैं, एफ बना दे रहे हैं, ब्रैकेट में लिखे दे रहे हैं न्यू। ये क्या है, ऊर्जा, और ये क्या है, आवृत्ति। अब देखो इसकी विमा की बात करें, इसके मात्रक की, तो मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक आता है इसका आता है जूल, और आवृत्ति का नीचे होता है प्रति सेकंड या 1/सेकंड। आवृत्ति का तो सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जूल सेकंड। इंटर में ये प्रश्न पूछा भी गया है कि प्लांक नीतांक का मात्रक बताइए, तो ये हो गया जूल। ये ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, जूल सेकंड, जूल सेकंड। ये आ गया इसका मात्रक। अब हम लोग बात करते हैं इसकी क्या, विमा की। इसकी बच्चों जब विमा की बात करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि जो जूल होता है, ऊर्जा की जो विमा होती है वो होती है mL2T-2, और समय की जो सेकंड की होती है वो होती है t, तो ये हो जाएगा mL2 में प्लस के एक कम करेंगे तो क्या बचेगा, t⁻⁻1। तो mL2 t⁻ क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये किसकी हो गई, प्लांक नीतांक की विमा। इससे अगर मूल मात्रक की बात करें तो मूल मात्रक द्रव्यमान का मतलब किलोग्राम मीटर की पावर 2 और सेकंड की पावर -1। किलोग्राम मीटर की पावर 2 सेकंड की पावर -1, या लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ये हो गई इसकी प्लांक नीतांक की। इसके बाद देखो 34 के बाद बात करते हैं 35 की। 35 की बात करते हैं तो ऊष्मीय ऊर्जा की बात करते हैं हम लोग। ऊष्मीय ऊर्जा, जब ऊष्मीय ऊर्जा की बात करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग हीट, तो ये बराबर किसके होता है, ये बराबर ऊर्जा के ही होता है। और ऊर्जा का मात्रक आप पढ़ चुके हैं क्या होता है, जूल, और विमा भी पढ़ चुके हैं, तो इसका मात्रक तो आपको पता है जूल। और इसकी विमा की बात करें तो कार्य या ऊर्जा की हमने विमा बताई थी कि सेम होती है, तो ये क्या होगी, mL2T-2। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, बल आघूर्ण, सबकी सेम बताई थी आपको। 35 के बाद बात करते हैं 36 की। जब 36 की बात करेंगे 36 में कह रहा है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा की बात करते हैं तो गुप्त ऊष्मा L बराबर जो होता है वो होता है Q, गुप्त ऊष्मा जो L बराबर होता है वो होता है Q/m के। L बराबर Q/m। m क्या है, द्रव्यमान, Q क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा। ये ऊष्मीय ऊर्जा है, इसी को लिखते हैं Q से। तो यहाँ से क्या आया, ऊर्जा इसका आया Q बराबर, यहाँ से आता है कि L बराबर आया Q/m। Q क्या है, ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा है, और ये क्या है, m क्या है, द्रव्यमान है। तो गुप्त ऊष्मा की ऊर्जा का मात्रक जूल, और इसका क्या होता है, m का किलोग्राम, तो इसका क्या आ जाएगा, जूल प्रति किलोग्राम गुप्त ऊष्मा का। तो इसका जो मात्रक आया वो क्या है, जूल प्रति किलोग्राम। ये ऊपर क्या है, ये ऊष्मा है, और ये क्या है, द्रव्यमान है, और यहां से ये मात्रक आया है जूल प्रति किलोग्राम। अब बात करते हैं इसकी विमा की। तो जब विमा की हम लोग बात करेंगे तो क्या पाएंगे, ऊपर ऊष्मा और ऊर्जा की सेम होती है, क्या होती है, अभी निकाला आपने mL2T-2, और नीचे दे रहा है द्रव्यमान की क्या होगी, किलोग्राम या m। विमा, m से m कैंसिल हो गया, L⁻2 और T⁻²। ये हो गई गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा में द्रव्यमान गायब है, ऊर्जा की विमा के समान है, बस द्रव्यमान गायब है क्योंकि द्रव्यमान से भाग दिया गया। क्लियर। इसके बाद देखो बात करते हैं विशिष्ट ऊष्मा। 37 विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा की बात करते हैं। अब विशिष्ट ऊष्मा तो देखो होता है Q बराबर, वो होता है S बराबर होता है Q। देखो ऊष्मीय ऊर्जा Q बराबर जो होता है, फार्मूला Q बराबर जो होता है वह होता है आपका ms डेल्टा थीटा, ms डेल्टा थीटा के।
एम एस इंटू डेल्टा थीटा के। अब यहाँ से अगर आपको चाहिए क्या, ऊष्मीय ऊर्जा मतलब एस चाहिए, तो यहाँ से जो एस का जो मान आया वो क्या आएगा, क्यू अपॉन, ये क्यू है, क्यू अपॉन ये एम और डेल्टा थीटा आ जाएगा नीचे, तो एम आ गया और डेल्टा थीटा आ गया। क्यू क्या था, ऊष्मा थी, ऊर्जा थी। एम क्या है, द्रव्यमान है। डेल्टा थीटा क्या है, ताप है। तो इसकी जो विमा की मात्रक की बात करें तो क्यू है ऊष्मा या ऊर्जा, और इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति। एम का मतलब किलोग्राम, द्रव्यमान तो किलोग्राम, और थीटा का मतलब ताप, ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन, तो ये हो गया केल्विन। तो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन ये हो गया इसका मात्रक। इसकी विमा की बात करें तो जब इसकी विमा की बात करेंगे तो जूल की जो विमा होती है वो क्या आपने पढ़ा है, ऊर्जा की mL2T-2, ये पढ़ा है। किलोग्राम द्रव्यमान की जो होती है वो क्या होती है, m होती है, m होती है। और टेम्परेचर जो ताप की जो होती है केल्विन की, वो होती है थीटा। m से m कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा L⁻², T⁻², और ये हो जाएगा थीटा के, L⁻² T⁻² इंटू थीटा। थीटा ऊपर गया है ना, तो थीटा की क्या होगी, -1। ये थीटा प्लस में था, ऊपर जाएगी -1। ये आ गई इनकी विमा। क्लियर। तो नोट कर लीजिए विमाएं, इतनी काफ़ी हैं आप लोगों के लिए, नोट कर लो।